अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? बनो बेनज़ीर प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं आपका टीचर मोहम्मद जावेद यूसुफ। एक बार फिर हम आपको मैथ्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की टिप्स आपको देंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे आपको रूल्स बताएँगे, जिससे इंशाल्लाह इंटीग्रेशन हम आपको मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमारा आज इंटीग्रेशन का एक फाइनल लेक्चर है। हम इससे पहले 2 लेक्चर्स इंटीग्रेशन के हम ले चुके हैं, आज हमारा फाइनल लेक्चर है। तो आइए, कल के दिन में आपको याद होगा कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम उसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग स्टार्ट लेकर चलते हैं और ये है कि आपको मजीद इसमें कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन लिया था, एक बार फिर मैं चाहूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला आपके लिए लिख दिया जाए, तो जरा तवज्जो रखिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जनाब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने कल फॉर्मूला बताया था, ये कैसे होता है। दो फंक्शंस होते हैं, जरा गौर से देखिएगा। u v dx कैसे होता है? सबसे पहले u आ जाएगा, इंटीग्रल v का लेंगे हम लोग, माइनस फादर इंटीग्रल। हम उसे फादर इंटीग्रल इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर भी एक और इंटीग्रल होता है, आप उसे सिंपल इंटीग्रल भी कह सकते हैं। इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u, और इंटीग्रल दोबारा जिसका इंटीग्रल क्या था v का फिर से, और फिर इस प्रोडक्ट का दोबारा से फाइनली इंटीग्रल। सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल मैंने आपको कुछ चीजें दी थी, हम इसे u किससे लेते हैं, v किससे लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन किससे लेते हैं, सेकंड फंक्शन किससे लेते हैं। कल मैंने आपको सारी टिप्स बताई थी। आज आइएगा, एक क्वेश्चन हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। आज एक क्वेश्चन इसको, कल हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन लिया था एक्स स्क्वायर ई एक्स लिया था, आज हम लोग एक काम करते हैं, एक्स और कॉस एक्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो रखिएगा। एक आपकी एक्सरसाइज 6.4 से एक क्वेश्चन नंबर 1, और इसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स कॉस एक्स। स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो आप देखिए, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें ये होता है कि हम किसे u लें किसे v लें। जरा गौर से देखिएगा, एक खास एक फार्मूला होता है, आइलेट फार्मूला एक होता है, एक विजन होता है, जिसमें जिसके तहत, जरा गौर से देखिएगा, इसके तहत ये होगा आई फॉर वॉट, आई फॉर वॉट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या हम इसको अगर इस तरह वर्टिकल वे में अगर लिख दें तो और आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। आप जरा देखिएगा, आइलेट, ये एक टिप आपको दे रहे हैं। आई फॉर क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, एल फॉर लॉगरिथम या एलएन फंक्शन, लॉग या फिर एलएन फंक्शन। अच्छा, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने एक टिप बता दी ताकि आप आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसे देखा जाए, इस वक्त यहाँ पर एक फंक्शन मेरे पास x है, एक फंक्शन cos x है। x को हम कहते हैं अलजेब्रा, cos x को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम यहाँ पर देखें इस चीज को, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इसे कंपैरिजन करें, तो अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक ये दो हैं। तो देखिए, अलजेब्राइक का ए जो है पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का टी बाद में आता है। तो इसका मतलब ये होगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा u और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा v। तो हम इस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं, जरा बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इसको यहां कर ले लिया, लेट u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू cos x। अब हम अपना एक फॉर्मूला यहां पर देंगे, एक फॉर्मूला हम लोग यहां पर दे देंगे कि u इंटू वी का इंटीग्रल जो होता है जनाब, वो u इंटीग्रल v dx माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx, और इस पूरे प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रल। तो जरा तवज्जो रखिएगा, हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे।
वैल्यूज क्या क्या हमारे पास, u की जगह पर x होगा, v की जगह पर हमारे पास cos x होगा, dx होगा, u यहाँ पर जो होगा वो x है उसे बाहर रख देंगे, v का हमने इंटीग्रल करना है, v हमारे पास है cos x, बहुत अच्छी तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। जिस u को हमने स्किप कर दिया था हम दोबारा उस u को लेकर चलेंगे, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, u हमारा क्या है x है तो x का डेरिवेटिव, इंटीग्रल जो होगा v हमारे पास क्या है cos x है तो उसका अगेन हमने क्या करना है इंटीग्रल, और इस पूरे प्रोडक्ट का दोबारा से फिर इंटीग्रल। तो जरा तवज्जो रखिएगा, x cos x का इंटीग्रल क्या आएगा sin x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, cos x का इंटीग्रल sin x एंड सोन, ये देखिएगा x sin x माइनस सिंपल इंटीग्रल ऑफ sin x dx। अब देखिए इतना पार्ट तो हमारे पास बाहर आ गया, अब क्या बच गया, सिंपल सी बात है x sin x का इंटीग्रल आता है माइनस cos x बस, और प्लस c, सिंप्लीफाई कर लेंगे, x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, दैट इज योर आंसर। तो आपको समझ में आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, हमने इसको बहुत आसानी से, दो फंक्शन थे, हमने एक टिप भी आपको बता दी, आइलेट टिप बता दी कि उसके मुताबिक क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस सारी चीजों को ऑर्डर हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम u और v ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, हम मजीद कुछ क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम मजीद इस आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जनाब, आपकी बुक का एक क्वेश्चन और भी है। हाँ जी, अब एक और भी आपको बात बतानी है, एक स्क्वायर के अंदर है एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक 7 पार्ट हम ले लेते हैं, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स ये 7 पार्ट इसका है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अगेन हमने इसको देखना है कि यहां पर ये क्या चीज है, एक हमारे पास अलजेब्रा, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा पहले है तो उसे यू लिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में तो उसे वी लिया जाएगा। जरा तवज्जो रखिएगा, हम इसे अब क्या करेंगे, एक बार फिर वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यू वी इंटीग्रल क्या होता है, यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और इसके साथ साथ ये इसका कंप्लीट प्रोडक्ट का भी इंटीग्रल। हमारे पास यहां पर हम ले लेंगे लेट u हमारे पास जो होगा वो x होगा और v हमारे पास होगा वो sec स्क्वायर x होगा, राइट। हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, तो ये जरा ध्यान से देखिएगा, x sec स्क्वायर x और dx, u क्या आएगा x, v हमारे पास sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x dx माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u यानी वही x, इंटीग्रल यानी वही sec स्क्वायर x और साथ में dx। ठीक है जी। अच्छा, मजीद हम आगे बढ़ेंगे तो इसका पूरे प्रोडक्ट का फिर हमने ये करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होगा जनाब वो होगा 10x माइनस x का डेरिवेटिव 1, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होगा वो होगा 10x, x 10x, ये तो बाहर आ गए हमारे पास फॉर्मूला से। अब सिंपल हमारे पास बचा 10x dx। हम सब जानते हैं 10x का इंटीग्रल क्या होता है, x 10x माइनस 10x का होता है ln sec x प्लस c, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट समझते हैं बहुत आसानी से ये भी हो गया, वही टेक्निक थी, वही सारी चीजें थी। एक क्वेश्चन आपको और बताना है जिसमें अगर ln हमारे पास आ जाए, जरा गौर से देखिएगा, ऐसा कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का। जी हाँ, एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं कि ln x dx, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ln x dx। स्टूडेंट जरा तवज्जो रखिएगा, अब मैंने आपसे कहा था बाई पार्ट्स के लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिनकी वजह से बाई पार्ट्स वजूद में आया, तो ये वो फंक्शन है हमारे पास, ये एक फंक्शन हमारे पास ln x dx है।
ln x का चूंकि इंटीग्रल नहीं निकलता इसलिए इसको बाय पार्ट्स का सहारा लेंगे। बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, जरा गौर से देखिएगा। तो हमारे पास यहाँ तो सिर्फ ऑलरेडी वन फंक्शन इज गिवन, व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व इट। तो हम इसे क्या करेंगे, एक सेकेंड फंक्शन हम बना लेंगे ln x 1 इंटू डी एक्स, राइट। यहां पर अब जरा गौर से देखिएगा कि इसमें यहां पर पहले ln x से, अब यहां फैसला करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, किसे u लिया जाए किसे v लिया जाए, बड़ा आसान है। जरा गौर से देखिए, लॉगरिथम पहले, अब आप कहेंगे सर 1 तो कोई यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप 1 को समझ लीजिए x पावर 0, x क्या आ गया, अलजेब्रा। जरा गौर से देखिएगा, तो अलजेब्रा बाद में है और ln आपका पहले है, तो ये u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप उसे बाय मिस्टेक अगर आपने ln x को v कर दिया तो वो तो इंटीग्रल में आएगा, और आपको याद रखिए v का मतलब हमेशा इंटीग्रल, और ln x का इंटीग्रल पॉसिबल होता ही नहीं। अगर होता तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते। तो बस ये ध्यान में भी टिप रखिएगा आप, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह इसको मजीद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका तरीका ये होगा कि हम लोग u ले लेंगे अपना ln x को, और v ले लेंगे हम लोग अपना dx को, राइट। ये चीज हो जाएगी। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, u v का इंटीग्रल dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx, और इन तमाम प्रोडक्ट का दोबारा से क्या होगा, dx। हम यहां पर अपना इस चीज को मिटा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो रखिएगा, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो u और v की वैल्यूज क्या क्या है, ln x इंटू 1 dx। सबसे पहले u बाहर आएगा, ln x, v क्या है हमारे पास 1 dx माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास ln x है जनाब, ठीक है। और फिर इसके बाद v हमारे पास क्या था, 1 dx, राइट, ln x 1 dx माइनस फादर, और इन सब का प्रोडक्ट का दोबारा से क्या आएगा, dx ln x। अच्छा 1 dx का इंटीग्रल क्या होगा जनाब, 1 dx का इंटीग्रल होगा x माइनस ln x का डेरिवेटिव इंटीग्रल 1 अपॉन x, 1 dx का इंटीग्रल दोबारा से x आएगा, फिर dx। तरतीब में से लिखेंगे x ln x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ dx बचा, x ln x माइनस dx का इंटीग्रल सिर्फ x बचता है प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी ट्राई की कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसी हद तक समझ में आ जाए। मजीद इसका मेन फार्मूला यही है, इसी की टिप्स आप स्टार्ट लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इस टिप को यूज करते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, ठीक है जी। हम मजीद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और टॉपिक इंटीग्रेशन का, लास्ट टॉपिक एक रह गया, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट आइए उसको भी स्टार्ट लेते हैं। हमारा नया टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक मेथड का नाम है, और वो मेथड आपको याद होगा कि हमने मैट्रिक में पढ़ा है उस मेथड को। एक पूरा चैप्टर आप आखिरी में था, एक एक्सरसाइज थी कि बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन था सिंपल, कि वहां हमें पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया गया था और फिर हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर की जा रही है। तो आइए इसका भी एक क्वेश्चन हम बुक से या आपके टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हमारे पास है 6.5 एक्सरसाइज 6.5, और इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन 2, 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 3 x माइनस 4, राइट, ये क्वेश्चन, और इसका हमें करना है इंटीग्रल।
अच्छा, सबसे पहली बात आपको ये बताऊं, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि भाई ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है? तो इसके लिए तरीका ये होगा, दो तीन इसकी टिप्स हैं। एक तरीका होगा, इसके फैक्टर्स बने हुए होंगे। अगर फैक्टर नहीं होगा तो फिर इसके नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी विच इज रिड्यूसेबल टू बी सेपरेटेड, जो रिड्यूस हो जाएगी सेपरेट होने के लिए। तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसको रिड्यूस करके दोबारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो अब इसको स्टार्ट ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि कोई ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है जो इस तरह के अपॉन में, जो हमारे पास न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर्स हो और उसका इंटीग्रल बताए। हम इसको सपोज करें ऊपर वाली वैल्यू नहीं आती, इसको सपोज करें तब भी नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तब भी नहीं आती। तो बस सिर्फ एक चीज रह गई कि हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। वो कैसे होगा जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल और डीएक्स को स्किप कर देंगे और कंसीडर करेंगे छोटी सी चीज। तो जरा देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, कंसीडर 7x minus 25 over x minus 3 x minus 4, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लेट 7x minus 25 over x minus 3 x minus 4 is equal to a over x minus 3 और प्लस b over x minus 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने इंटीग्रल और डीएक्स को हटा देना है, सिर्फ इस बीच की जो टर्म है उसको लेके चलेंगे और उसको लिखा रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, लेट दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू टू फ्रैक्शन। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, पार्शियल फ्रैक्शन की एक छोटी डेफिनेशन, क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, फिर भी आपको बता देता हूं। पार्शियल फ्रैक्शन किस चीज का नाम है, टू स्प्लिट अ फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट पार्ट्स so that each part when they are together, they are added together, they will become the same fraction। तो एक फ्रैक्शन को मुख्तलिफ फ्रैक्शन में तोड़ने का नाम पार्शियल फ्रैक्शन है। तो आइए जरा इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर तो ये हो चुका, हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट्स, जहां पर ए बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस फैक्टर की जगह 7x minus 25 की जगह इसको ब्रेक करके दो हिस्सों में कर लिया और हमने कहा कि ये ए और बी के इक्वल। अब ए और बी क्या चीज है, हमें उनकी वैल्यूज चाहिए। तो जरा तवज्जो रखिएगा, उनकी वैल्यूज क्या आएंगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ ए, हम एक छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू के लिए ए क्या डिनोमिनेटर में जो होगा उसको 0 के इक्वल करेंगे, पुटिंग x minus 3 is equal to 0 और -3 वहां चला जाएगा, x equal to 3। कहां पर ये इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी, एक स्टेप हमें पहले, इससे पहले करना था, हमें जो इसका डिनोमिनेटर है वो खत्म करना है। जरा गौर से देखिएगा, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ये जो अपॉन में जो है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बाय x minus 3 और x minus 4। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरा देखिएगा, 7x minus 25 अपॉन x minus 3 x minus 4 मल्टीप्लाई x minus 3 x minus 4 इज इक्वल टू a अपॉन x minus 3। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x minus 3 से और x minus 4 से, फिर b की वैल्यू आएगी, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x minus 3 और x minus 4। मैं फिर रिपीट करूं इस स्टेप को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में या इन दोनों का अपॉन में इनका एलसीएम लेंगे तब भी ये दोनों आ जाएंगे। तो हमें डिनोमिनेटर को फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करना है, डिनोमिनेटर को खाली कर देना है। तो उसका तरीका होगा, इन चीजों से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहां भी मल्टीप्लाई हुए, यहां भी हुए, यहां भी हुए। जरा देखिए कोई चीज कैंसिलेशन हो रही है, यहां तो ये दोनों के दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए और यहां पर क्या हुआ, x minus 3 से x minus 3 कैंसिल हो जाएगा, x minus 4 से x minus 4
तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाती है जनाब वो क्या बचेगी, वो हमारे पास बचेगी 7x माइनस 25, इसका अपॉन खत्म हो गया, a का अपॉन भी खत्म हो गया, क्या बचा x माइनस 4 प्लस b के अपॉन में भी एक चीज खत्म हो गई, तो अब क्या बचा b के साथ x माइनस 3 एंड दैट इज योर इक्वेशन 2। एक बात नोट कीजिए बहुत जबरदस्त किस्म की कि a के अपॉन में जो था जो वैल्यू बची वो अब ये आ गई, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा, b के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत आसानी से हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए वक्त आ गया है फॉर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू के लिए, जनाब ए की वैल्यू के लिए ए के अपॉन में कौन है x माइनस 3, पुटिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। मतलब हमने ये कहा कि जो a की वैल्यू चाहिए तो a के अपॉन में कौन है x माइनस 3, उसको 0 पुट कर दो, या पूरा पूरा x माइनस 3 0, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसको कहां पुट करना होगा इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 ये रही, 7x की जगह पे जनाब आ रहा है 3 माइनस 25, a x की जगह पर 3 माइनस 4 प्लस b और x माइनस 3 पूरा पूरा क्या आना है 0, ये पूरा पूरा हमें 0 पुट करना है। अच्छा जी 7 3 21 माइनस 25, a 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस b 0 0, 21 माइनस 25 माइनस 4 माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर a की हमारे पास वैल्यू आ गई 4 आ गई। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, दूसरी एक हेडिंग डालेंगे दोबारा हम लोग, फॉर वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b के लिए क्या करना होगा जनाब, पुटिंग, अब b के अपॉन में कौन से टर्म है x माइनस 4, पुटिंग x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारी इक्वेशन में x माइनस 4 होगा हम उसको 0 पुट कर देंगे। तो जरा देखिएगा इक्वेशन 2 में हम चलते हैं दोबारा से, 7x की जगह पे कितना आ रहा है जनाब 4 माइनस 25 इज इक्वल टू a x माइनस 4 पूरा पूरा क्या आ जाएगा 0 प्लस b x की जगह 4 माइनस 3, 7 4 28 माइनस 25 ये 0 हो गया, प्लस b 4 माइनस 3 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 28 माइनस 25 ये बिकम्स 3, b 1 b, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये a और b को हम लोग कहां पुट करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b in equation number 1, so partial fraction become, हम a और b की दोनों वैल्यूज को कहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हमारा आसानी से आ जाएगा। वो क्या होगा, हम इसको लेके चलते हैं, जरा गौर से देखिएगा, देयरफॉर 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई है 4 अपॉन x माइनस 3 और b की वैल्यू हमारे पास आई है 3 अपॉन x माइनस 4, ये दोनों हमारे पास आ गया। तो हम जिस चीज को हमने कंसिडर किया था वो इसके इक्वल आ गई। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम चूंकि हम उसको इंटीग्रेशन से अलग करके लेकर आए थे, वंस अगेन हम उसे इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग अब हम इंटीग्रेट करना इस लास्ट इक्वेशन को, तो क्या होगा 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये देखिएगा 4 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3, यहाँ dx भी था और साथ में dx प्लस 3 फिर बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन x माइनस 4 और dx। फाइनल स्टेज, बिल्कुल लास्ट स्टेप। अब वो क्या होगा जनाब, जरा तवज्जो रखिएगा, एक मैथ्स की वैल्यू होती है कि यहां पर अगर लीनियर फैक्टर आ जाता है, लेट्स सपोज
गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर x माइनस ए है, 1/x माइनस ए है और dx है, तो बनेगा ln x माइनस ए, राइट। ln x माइनस ए हमारे पास बन जाएगा। तो ये x माइनस ए 3 है, x माइनस ए यहाँ पर 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ऑफ ln x माइनस 3, 4 ln x माइनस 3 प्लस 3 ln x माइनस 4। अच्छा, प्लस क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें ln में, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ln c भी ले सकते हैं, बिकॉज के कांस्टेंट, वैसे तो नॉर्मली कांस्टेंट आता था, लेकिन कांस्टेंट का जो ln होता है वो भी आल्सो कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर कहीं शो भी कर सकते हैं। बल्कि पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप c ले लीजिए, ठीक है। अब अगले स्टेप पे जाके 4 ln x माइनस 3 प्लस 3 ln x माइनस 4 प्लस ln c। अब आप कहेंगे c से ln c कैसा हो गया, मैंने इसलिए किया है कि एक फॉर्मूला होता है, सिंस ln c इज ऑल्सो c, तो कांस्टेंट का लॉग नेचुरल निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो आप जरा देखिएगा, मैंने ln इसलिए लिया कि सारे फंक्शन ln के। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ln की, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ln। क्या प्रॉपर्टी होती है, n ln a होता है, तो वो हो जाएगा ln a पावर n। तो ये पावर जो होगी n का काम कर रही है, वो अपने पावर दोबारा रिवर्स हो जाएंगी, x माइनस 3 पावर 4 प्लस ln x माइनस 4 पावर 3 प्लस ln c। फाइनली एक प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है कि जिसमें हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, अगेन बाय प्रॉपर्टी ln a प्लस ln b प्लस ln c, वो किसके इक्वल होगी जनाब, ln a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो देयरफॉर ये फाइनल हमारा आंसर आ गया ln x माइनस 3 पावर 4, x माइनस 4 पावर 3 और c, और कंप्लीट ln इस तरह। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। तो कोई भी किस्म की क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप हमारे इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही आज हमारा इंटीग्रेशन का टोटल टॉपिक जो है वो आज फाइनल राउंड हो गया, ठीक है जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।